नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। सीएम धामी ने निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी, चंद्रमणि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए जलभराव को देखा। इस दौरान स्थानीय विधायक और जिलाधिकारी भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां जहां भी जलभराव की स्थिति है उसे हटाया जाए, सड़कों की स्थिति को सुधारा जाए। आईएसबीटी बस स्टैंड में पानी का निकासी की व्यवस्था समेत तमाम निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। जैसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ। अच्छा सीएम साहब, पूरे प्रदेश के अगर स्थिति देखें तो अभी क्या अपडेट है, क्या आश्वासन है, चाहे श्रद्धालु है, स्थानीय लोग हैं? देखिए, अभी चूँकि मानसून का अलर्ट है और भारी वर्षा हो रही है, उसको लेते हुए जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट, हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी को कहा गया है कि एक दूसरे से ठीक प्रकार से समन्वय बना के रखें। जहाँ भी ऐसी स्थिति आ रही है, तत्काल जो है राहत कार्य और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ लोगों तक पहुँचे, लोगों की सहायता की जा सके। अच्छा, श्रद्धालुओं से क्या अपील है आखिर में? श्रद्धालुओं से और तीर्थयात्रियों से, आने वाले पर्यटकों से, सभी से मैं अपील करता हूँ कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी नहीं है, जब मौसम की जानकारी ले लें और मौसम ख़राब होने की स्थिति में अपनी यात्रा उसी के हिसाब से तय करें, क्योंकि ख़राब मौसम के कारण से कई बार उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। अभी हम सभी जगह पे घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग का एरिया है उसको हम देख रहे हैं, और कंसर्न डिपार्टमेंट स्पेशली पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और नगर निगम जो है अपनी अपनी जहाँ भी हमारी वाटर लॉगिंग है वहाँ साइट्स पे मौजूद है। और ये वाला जो नाला है, ये अभी रिसेंट ये बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे भरने लग गया, तो इसको ज़रा मैं टेक्निकली दिखवा रही हूँ किस तरह से वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करके उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में जाना है। इसके साथ ही बारिश से हुए किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बारे में भी जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और साथ में उन्होंने चारधाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, किसानों को हो रहे नुकसान सभी के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की है, और हर संभव उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से सहायता का आश्वासन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और साथ में उन्होंने चारधाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, किसानों को हो रहे नुकसान सभी के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की है, और हर संभव उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से सहायता का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश की वजह से हिमाचल में बड़े नुकसान की खबरों के बीच बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि हिमाचल को किसी भी तरह से उत्तराखंड की मदद की जरूरत होगी तो उत्तराखंड इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल फटने से लेकर नदियों के कटाव की वजह से भारी नुकसान होने की खबर है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है इस बरसात में, तो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मैंने फ़ोन पर, जो कि उत्तराखंड की तरफ से, उनको अगर किसी भी प्रकार की वहाँ पर सहायता की आवश्यकता होगी तो हम ऐसी आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े हैं। विकासनगर में हरिपुर कोटी मोटर मार्ग पर बोल्डर गिरने से एक यूटिलिटी लोडर वाहन में बैठे किसानों में से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि सभी किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए विकासनगर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ।
उत्तरकाशी के गंगनानी में 3 वाहन मलबे की चपेट में आ गए हैं। हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है। मरने वाले सभी लोग मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यकता अगर ना हो तो यात्रा ना करें। वह चमोली के जुम्मा गांव में ग्लेशियर फटा है, लेकिन ग्लेशियर फटने से किसी प्रकार के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थिति सामान्य बनी हुई है। इस संबंध में नदी किनारे रहने वाले लोगों को एल&टी कंपनी के अधिकारियों, तपोवन चौकी और आपको बता दें कि मारवाड़ी चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा अलर्ट और सतर्क रहने की चेतावनी दी है। देहरादून में लगातार कई घंटों से हो रही बारिश के बाद शिमला बाईपास रोड के पास स्थित बूढ़पुर नया गांव में भारी जल भराव हुआ है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से ग्रामीणों को बाहर निकलना अब मुश्किल होता नजर आ रहा है। मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि गांव के लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अक्सर गांव के पीछे मौजूद जंगल से पानी आने के कारण जल भराव होता था, लेकिन इस बार आसन नदी डाइवर्ट भी है और नदी का पानी गांव में घुसा है। वहीं बीते 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण कोटद्वार में नदी नाले उफान पर है। कोटद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 37 में पैदल पुल तैली स्रोत गदेरे के तेज बहाव में जमीन दोज हो गया है, जिससे प्रेमनगर में रहने वाले 32 परिवारों के लिए खतरा मंडरा रहा है। साथ ही वार्ड नंबर 36 और वार्ड नंबर 37 का संपर्क टूट गया है। कोटद्वार उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने प्रेमनगर का दौरा कर लोगों को बचाने के लिए नदी से बहे पुल का मलबा हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया है। इसके अलावा प्रेमनगर के 32 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री अटल आवास के तहत आवास की व्यवस्था बनाई जा रही है। उफान पर आई नदी से होने वाले भूस्खलन और कटाव से बचने के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार को तोड़कर कई बीघा खेत भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। जो प्रेमनगर में पुलिया है, जिसकी लगभग लंबाई करीब 10 मीटर से 12 मीटर करीब है, और इस पुलिया अभी क्षतिग्रस्त हो गई कल रात की बरसात से। और इसमें अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट को बता दिया गया है कि वहाँ पहुँच करके जेसीबी लगा के पहले उसके मलबे को साइड कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर कोई डैम ना बने और पानी अपने फ्लो में आगे बढ़ जाए। और उसके बाद जैसे ही मौसम थोड़ा अनुकूल होता है तो नगर निगम को इसको हम बना देंगे कि नगर निगम इसका प्रपोजल बना के आपदा प्रबंधन में दे, ताकि इसका पुलिया का निर्माण हो सके। बस कल भैया ये हुआ कि नदी आई, पुल टूट गए हमारा। अब हम कहाँ जाए, गरीब लोग हैं, हम क्या खाएंगे यहाँ पर। जैसे कर हम अपना मेहनत मजदूर कर हम खा रहे हैं, पेट पाट रहे हम। अब कहाँ जाएंगे, किसका मकान बजाएंगे। अब किराए लोग 4-5 हज़ार कह रहे, हम कहाँ से देंगे, हम मजदूर आदमी हम तो। जैसे ये पुल टूटा था यहाँ पे पटवारी तहसीलदार आए थे, उनका क्या कहना था उसमें? उन्होंने कहा कि देखेंगे बल नाप के बल जमीन देंगे, नाप के बल हम बल। हाँ, तो अभी कोई पता नहीं अभी। और हमको खतरा हो रहा है कि हाँ सारे हमारे ये भाई बहन सारे हमारे छोटे छोटे बच्चे बोग जाएंगे, क्या होगा फिर हमारा तो नुकसान हो गए सारे। 2-3 दिन से बारिश हो रही है। ये बारिश के ही कारण से जो है हमारा पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कि आने जाने का स्कूल का बच्चे हैं, आने जाने की दिक्कत होती है, डंगरों के लिए दिक्कत होती है, घास लकड़ियों के लिए जाते हैं उसके लिए दिक्कत होती है। तो हमारे सरकार से ये प्रार्थना है कि उसको मतलब सेट करें, और ताकि वहाँ पानी भी भराव ना हो, ताकि जनता को भी परेशानी आएगी। नदी ना दे कि हर साल ये नदी आने लगी, और अब ये पुल टूट गया तो बच्चा 20 कोली में कहीं रास्ता दाणू, ये परेशानी हुई। दमगुण हर साल ही नहीं मुड़ो रहा दमन कागजा, गरीब लोग छो हम, छोटे छोटे बच्चे छे हमारे आज। ऋषिकेश नगर निगम की महापौर ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावितों की समस्याओं को सुना है। निरीक्षण के दौरान मेयर अनीता ममगाई ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों के साथ ही
ऋषिकेश में भी बारिश ने कहर बरपाया है। विभिन्न स्थानों पर हुए जलभराव की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। उन्होंने गंगा के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि बारिश के खतरे को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहें। जल भराव का सबसे बड़ा कारण है कि जो नालियां हैं वो बहुत पुराने टाइम से बनी हुई है। आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादातर लोगों ने क्या कर रखा है कि अपने घरों का जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर भी घरों के फर्श का, आंगन का पानी सारा सीवरेज में डाल रखा है, पूरा उसको सीवर में डाल रखा है। कई जगहों फिर सीवर भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। नालियाँ छोटी हैं, नालियों की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इतनी तेज़ लगातार यदि 48 घंटे लगातार बारिश हो रही है तो उस बारिश को वो झेल पाए। उस पानी ने पूरा सड़क पे ही आना है। बारिश यदि थोड़ी सी देर के लिए बंद हो रही है, यदि आधा घंटे भी राहत मिल रही है तो उसके बाद तो फिर पानी पूरा निकल जा रहा है। लेकिन जब तक तेज बारिश रहेगी तो नालियों की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा क्षमता उनके अंदर नहीं है कि वो पूरा पानी नालियों में बह के जाए, क्योंकि आबादी के हिसाब से नालियाँ अभी प्रॉपर उस ढंग से। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से पहाड़ों में जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं भारी बारिश से लगातार हो रहे हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने सचिव आपदा रंजित सिन्हा सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। कल कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट था और कुछ जिलों में येलो अलर्ट था। कल शाम से 4 जिलों में रेड अलर्ट की सूचना हमें आईएमडी के द्वारा दी गई थी। पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी। अदरवाइज़ हमने उसके अलावा भी जहां ऑरेंज अलर्ट था वहां से के लिए भी हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी। सारे डीएम को बता दिया था, आगाह कर दिया गया था। रात में काफ़ी बारिश हुई है, उसमें कुछ डैमेजेस की सूचना आ रही है। उत्तरकाशी में गंगनानी जगह पे पत्थर गिरने से 3 वाहनों पे 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हैं। इसके अलावा और कहीं पर भी किसी दुर्घटना की सूचना नहीं है। सारे जिलों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तिवनी में कुछ पुस्ते बहे हैं, इसके कारण रोडें बंद है। अदरवाइज़ हाईवे भी कई जगह बंद हुए हैं, इसे खोलने की कार्रवाई की जा रही है। ये केदारनाथ जाने का जो हाईवे है और बद्रीनाथ वाला हाईवे है, इधर उत्तरकाशी तरफ जो हाईवे है, ये भी जगह जगह बंद हुई है, इसे खोलने की कार्रवाई। वहीं भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी टिहरी ने लोगों से अपील की है कि नदियों के किनारे ना जाएं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि उनकी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और रेड अलर्ट होने के बाद आपदा कंट्रोल रूम भी सक्रिय है। राजस्व क्षेत्र के लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार लोगों को सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। हमारी तैयारियां लगातार चल रही हैं। आज जैसे कि हमने सभी स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर्स को क्लोज कर दिया था रेड अलर्ट के बाद, और कई जगह हमारे जो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं या डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, वो जब बाधित हो रही हैं तो उसको हम लोग यथासंभव जितना भी जल्दी हो सकता है खोलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर नदी के आसपास लोग बसे हुए हैं, वहाँ पर हम लोग अनाउंसमेंट ज़रूर करा रहे हैं, लोगों को नदी नालों के आसपास जाने से रोक रहे हैं। और जब तक रेड अलर्ट रहेगा हमारी सभी टीम्स लगातार कंट्रोल रूम में तैनात हैं। और गणेश जोशी ने की न्यूज़1 इंडिया से खास बातचीत। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद चर्चाएं तेज है, केंद्र सरकार भी कवायद कर रही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार इससे पहले से कहीं ना कहीं ड्राफ्ट तैयार कर रही थी। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी हैं। सर, उत्तराखंड सरकार की ओर से कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन विपक्ष के कई लोग अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं यूसीसी को लेकर। विपक्ष अपना काम कर रहा है और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार अपना काम कर रही है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री के अंदर एक निर्णय लेने की क्षमता है। थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। धर्मांतरण कानून जो सबसे बनाने वाला पहला राज्य हमारा है। हमारी बेटियों को, बच्चियों को बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था, हिंदू नाम रखकर उनको ठगा जाता था, उनसे विवाह किया जाता था, बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था, हत्या तक कर दी जाती थी। सख्त धर्मांतरण लाने का काम किया तो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। इसी प्रकार नकल जो उत्तराखंड के लिए अभिशाप बन गई थी, जो ब्रिलियंट बच्चा है, जो होशियार बच्चा है, वो निकल नहीं पाता था, नकलची पास हो जाते थे। सबसे सख्त नकल कानून जिसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सज़ा है,
उसको करने का काम किया तो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। इसी प्रकार यूसीसी में पहल करते हुए 2.5 लाख से अधिक लोगों का व्यूज़ लेने के बाद वो ड्राफ्ट तैयार हुआ है। रन्ना देसाई जी की अध्यक्षता में ये कमेटी ने इसको तैयार किया है और जैसे ही ड्राफ्ट आएगा, मुख्यमंत्री जी का मैंने बयान देख रहा था, विधि की राय लेकर उसको लागू करने वाला हमारा राज्य होगा। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, चूंकि आपके पास भी समय कम है, बाढ़ और बारिश की बात करें, देश के अलग अलग इलाकों में इससे लोग प्रभावित हैं। उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं आमतौर पर प्रभावित रहता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से फ़ोन के माध्यम से बातचीत की और हालात का जायजा लिया है। किस तरीके से उत्तराखंड में इसको लेकर तैयारियाँ हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित ना हो सकें? देखिए, आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपदा के बाद मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रहे हैं, ये देखने की बात है। और आज मुख्यमंत्री जी खुद कंट्रोल रूम में चले जाते हैं, 12-12 बजे तक बैठ कर लोगों को वहाँ पर से डायरेक्शन देते हैं। इससे ये होता है कि मान लिया नुकसान 80% होना है तो 50 की बचाव हो जाता है, पूरी मशीनरी जुड़ जाती है। और जहाँ जहाँ भी आपदा आई है, मुख्यमंत्री जी ने खुद उसकी मॉनिटरिंग की है, उसका संज्ञान लिया है। जो क्षेत्रीय मंत्री हैं वो वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं, हमारे अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं और बचाव हो जाता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी बातचीत कर रहे थे। तमाम सारे विषयों पर उन्होंने बातचीत की। न्यूज़ वन इंडिया से वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं अल्मोड़ा रानीखेत हाईवे पर शिक्षक की कार असंतुलित होकर पहाड़ी से खाई में जा गिरी। इस हादसे में शिक्षक की मौत हो गई है। आपको ये बता दें कि मंगलवार को टमटा मोहल्ला अल्मोड़ा निवासी सचिन टमटा अपनी कार से हवालबाग ब्लॉक स्थित विद्यालय बसगांव की ओर रवाना हुआ। सचिन अल्मोड़ा रानीखेत हाईवे पर जोली क्षेत्र के समीप पहुंचे ही थे कि एकाएक कार असंतुलित होकर खाई में जा गिरी। वहीं दुर्घटना की आवाज सुन आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और वाहन के अंदर फंसे शिक्षक को बमुश्किल बाहर निकाला गया। तब तक शिक्षक की मौत हो चुकी थी। वहीं अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रावणी मेले को लेकर जिलाधिकारी विनीत तोमर ने जागेश्वर से आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों, संबंधित अधिकारियों और पुजारियों के साथ यहां पर बैठक की है और इस दौरान बैठक में मेले को भव्य बनाने तथा सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं बनाए रखने समेत अनेक मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता फैलाने वालों एवं टैक्सी चालकों द्वारा मनमानी किए जाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को मेले से पूर्व ही सभी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिए। माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे और जो हमारे पुजारी प्रतिनिधि होते हैं वो लोग भी थे। तो एक तो सभी की बातें सुनी गई हैं, उनके द्वारा जो विषय उठाए गए उनका समाधान किया गया है और जो हमारे विभाग के अधिकारी होते हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, हमारी पेयजल की व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, इन सभी को सुचारू रूप से करने के लिए निर्देशित किया गया है। एक अस्थायी शौचालय बनाने की बात आई है, टीन शेड लगाने की बात आई है, तो वो सारी तैयारियाँ 17 तारीख से पहले पूरी करी। माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे और जो हमारे पुजारी प्रतिनिधि होते हैं वो लोग भी थे। तो एक तो सभी की बातें सुनी गई हैं, उनके द्वारा जो विषय उठाए गए उनका समाधान किया गया है और जो हमारे विभाग के अधिकारी होते हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, हमारी पेयजल की व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, इन सभी को सुचारू रूप से करने के लिए निर्देशित किया गया है। एक अस्थायी शौचालय बनाने की बात आई है, टीन शेड लगाने की बात आई है, तो वो सारी तैयारियाँ 17 तारीख से पहले। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में कांवड़ियों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए मेयर अनीता ममगाई पशुलोक क्षेत्र पहुंची। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। इस दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। मुख्य रूप से पार्किंग, शौचालय, पथ प्रकाश की व्यवस्थाओं को मेयर ने देखा है। अधिकारियों को मेयर ने कहा है कि किसी भी प्रकार की परेशानी कांवड़ियों को नहीं होनी चाहिए। इस दौरान मेयर ने कांवड़ियों को खीर का प्रसाद भी वितरित किया। यहाँ पर शिव भक्तों की भीड़ रहती है, उसी के निमित्त आज सभी व्यवस्थाओं का लगातार जिस प्रकार से हम जायजा ले ही रहे हैं,
तो चरणबद्ध तरीके से हमारा निरीक्षण भी जारी है। निरीक्षण में कहीं पे भी किसी भी प्रकार के किसी भी शिव भक्त को भोले के जितने भी हमारे यहाँ पर कांवड़े आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, चाहे वो पेयजल से लेकर हो, पथ प्रकाश से लेकर हो, सड़कों में गड्ढे मुक्त उनको सड़कें मिले, शौचालयों की पूरी व्यवस्था मिले, हर चीज़ व्यवस्थित मिले, उसके लिए लगातार अधिकारियों के साथ में हमारी ये मॉनिटरिंग जारी है। आज हमने प्रथम सोमवार के दिन अपने पार्षदों के साथ में, अपने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में शिव भक्तों का उत्साहपूर्वक उन पे पुष्पवर्षा। वहीं डाक कावड़ की भीड़ बढ़ने की वजह से पुलिस ने ऋषिकेश से हरिद्वार जाने वाली सभी टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा एंट्री मोतीचूर से आगे बंद कर दी है। अब कोई भी ऑटो, रिक्शा, टेम्पो मोतीचूर से आगे नहीं जा पाएगा। जिन यात्रियों को, कावड़ियों को हरिद्वार में हर की पैड़ी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाना होगा, उनको मोतीचूर से शटर सेवा के जरिए गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। फिलहाल हरिद्वार सेंटर के टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा को ऋषिकेश जाने की प्रशासन ने छूट दी है, लेकिन ऋषिकेश से हरिद्वार वापसी में उनकी भी मोतीचूर से आके एंट्री पुलिस ने बैन कर दी है। लेकिन हरिद्वार सेंटर के टेम्पो, ऑटो, ई रिक्शा ऋषिकेश की ओर नहीं आ रहे हैं। मिलक्सर के सेठपुर गांव में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल जलमग्न कृषि भूमि का निरीक्षण करने पहुंचे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने प्रभावितों की समस्याओं को सुना और जलमग्न कृषि भूमि से पानी की निकासी के लिए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। आरोप है कि एक ग्रामीण द्वारा पूर्व में सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी के लिए लगाए गए पाइप बंद कर दिए थे, जिस कारण करीब 2000 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई। जो बाढ़ का पानी है वो पूरी सड़कों पर इस भी और उस भी क्रॉस हो जाता है। खेत में किसान की फसल बर्बाद से कोई दुरे नहीं है, लेकिन एक की सही हो जाए और दूसरे खराब हो जाए वो बेकार है। राजनीतिक दबाव में, बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के नशे में कुछ अधिकारी एसडीएम लक्सर को दबाव में ले रहे। लक्सर एसडीएम दबाव में आकर एक ही जगह पानी काटने की बात कर रहा है, जबकि दूसरी जगह दबंग लोग रहते हैं, राजनीतिक लोग, उनको मना कर रहा है, उनसे डर रहा है प्रशासन, और यहाँ काटने जिद कर। यह है कि इधर को जो खड़ी को रोड गया है, अगर इस पे पानी काटते हैं तो ये कॉलोनी पूरी जलमग्न हो रही है और पूरे सबके घरों में पानी भरा हुआ है। और हमने पथरी नदी में पानी काटा है और इधर को जो हाईवे पे में सारी उसकी निकासी बंद है फिलहाल। अब एसडीएम साहब आए तो जो भी उनकी कानूनी कार्य वो करेंगे, लेकिन हमारा इधर अगर पानी जाता है हमें बहुत समस्या है हमारे कानूनी में। मैं यूपी के मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रचार प्रसार के लिए हरिद्वार से कावड़ उठाए। हर की पैड़ी पर कावड़ लेकर डॉक्टर संजीव बालियान पैदल निकले। वह 14 जुलाई को रात 8 बजे गृहनगर के शिव चौक पहुंचेंगे। बालियान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को यूसीसी लागू करने को कहा और इसको लेकर बधाई भी दी है और ये कहा है कि सबसे पहला प्रदेश उत्तराखंड ही होगा जो यूसीसी लागू करेगा। देखिए, वैसे तो बचपन से इच्छा थी, क्योंकि कावड़िया को देख के बड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर जनपद हमेशा से स्वागत करने के लिए तत्पर रहता है कावड़ियों का, तो इच्छा तो बचपन से थी, शायद पूरी भगवान ने आज की है। और एक मुद्दा ऐसा था यूसीसी जो उत्तराखंड सरकार ने जिसकी शुरुआत की है, तो लोगों से मिलना भी था, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी, उन्हें भी आना था। मौसम खराब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, तो ये भी था कि रास्ते में लोग मिलते जाएंगे, यूसीसी के बारे में बात किएंगे। पहले उत्तराखंड में लागू हो, फिर पूरे। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट के लक्ष्य नशा मुक्त जिले के क्रम में कालाडूंगी थाना पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को लाखों की अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष कालाडूंगी नंदन सिंह रावत के नेतृत्व में कालाडूंगी पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चेकिंग कर रही थी कि चौधरी गेट चकलुवा कालाडूंगी से एक स्कूटी वाहन में सवार 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।